सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज का मैं एक बहुत वाइब्रेंट टॉपिक में लेके आया हूं और ये विषय हर प्रोफेशनल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे प्रैक्टिस करना प्रारंभ करते हैं तो आपके प्रोफेशनल्स इमेज, प्रोफेशनल्स क्वालिटीज आपके इम्प्रूव करेंगे। और इस टॉपिक का मैं शीर्षक रखा हूं, ट्रेन योर माइंड टू बी इन पॉजिटिविटी एंड होपफुल। कैसे अपने माइंड को पॉजिटिविटी के साथ आप रखेंगे और कैसे आप आशावादी बनेंगे सकारात्मक विचारों के साथ। ये आज के जो वर्किंग कंडीशंस में हर पल हर क्षण एक बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि हमारे माइंड में, हमारे विचारों में सकारात्मक भाव या आशा या होप बड़ा कम आता है। तो इस विषय को मैं आज आपको सिखाना चाहता हूँ और इस पर मैं बातें करना चाहता हूँ कि क्यों माइंड को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। इसके लिए ट्रेनिंग देने की क्या आवश्यकता है आपके माइंड को, और कैसे आप एक आशावादी वर्कफोर्स की तरह काम करेंगे जिसके थ्रू अपने लाइफ के गोल को आप अचीव कर सकते हैं। तो बहुत वाइब्रेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम सभी लोग एक प्रोफेशनल इमेज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जब भी हम वर्क प्लेस पे जाते हैं या कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो हमें एक पर्सनालिटी जो हमारे ऑरा के होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं। तो वो अगर पॉजिटिविटी आपके माइंड पे रहेगी, आपके भाव भाव में अगर पॉजिटिविटी रहेंगे और विश्वासपूर्ण बातें आप अगर कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज से भी विश्वास अगर दिखाई देता है तो आपके प्रोफेशनल इमेज में एक इम्पॉर्टेंट इफेक्ट आता है जो बाकी लोगों को भी दिखाई देगा। आपको तो खुद से में भी अनुभव होता ही है। और कुछ पॉइंट्स पे मैं आपसे बातें करूंगा जिसके थ्रू आप अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे आप पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करेंगे और कैसे आप आशावादी एक इंसान बनेंगे जिससे आपके करियर में डेवलपमेंट होगा, करियर में चार चांद लग जाएगा। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इस डिस्कशन को लेके। जीवन में कभी भी सफलता जब हम प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, जितने लोग सकारात्मक लोग होते हैं और जो लोग आशावादी लोग होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल अपने लाइफ में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सिखा रहा हूँ। जितने लोग सकारात्मक भाव में रहते हैं और जो लोग आशावादी होते हैं वो अपने लाइफ में उतना ज्यादा ग्रोथ करते हैं। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से बातें बता रहा हूँ। अब ये और इसको आशावादी होने के लिए और सकारात्मक होने के जो जो प्रोसेस होते हैं, थोड़ा मैं आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि कैसे आप आशावादी होंगे, कैसे आप सकारात्मक भाव में रहेंगे। एक रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि कोई भी वर्कफोर्स या कोई भी इंसान ऑलरेडी उसके अंदर में 25% सकारात्मक भाव रहता ही है, बाय डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो 25% जो सकारात्मक भाव या आशावादी जो के गुण जो होते, क्वालिटीज होते, ऑलरेडी उनके पास इनबिल्ड होता है। तो अब बच गए 75% जो जो चीजें हैं जो आपको जो डिपेंड करते हैं। ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं, ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं, ऐसे परिस्थितियां बन जाती है जो मुझे नेगेटिविटी की ओर ट्रांसफॉर्म करती है। तो आपके अब जैसे ज्यादा वेटेज है, 75% वेटेज है जो सिचुएशंस या परिस्थिति या ऐसे कंडीशंस जहाँ पे हम पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे। पर मोस्ट ऑफ द लोगों का मैं देखता हूँ कि लोग निगेटिव को ज्यादा परिस्थिति से घबरा जाते हैं, सिचुएशन से डर जाते हैं और वो फिर परिस्थिति उसको ड्राइव करने लगता है। कहने का मतलब हुआ कि आपको आपको ड्राइव कौन कर रहा है? आपके सिचुएशंस, आपके ऐसे 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 परिस्थितियां जो पैदा कर देता है या ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं जो आपके पर्सनालिटी को, आपके प्रोफेशनल इमेज को ड्राइव करने लगते हैं। तो क्या होगा उस 25% का जहां पे पॉजिटिविटी ऑलरेडी आपके पास इनबिल्ड है ना? तो इस पे हमें ध्यान रखना है कि आप कैसे 25% ऑलरेडी मेरे पास तो पॉजिटिविटी है ही, सकारात्मक भाव है ही, लेकिन इन परिस्थितियों से
इन सिचुएशन से, इस कंडीशन से हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है और हमें आशावादी बन के रहेंगे तो मालूम चला कि आपके नकारात्मक भाव आशावादी को प्रभावित नहीं करेंगे। मैं कुछ टेक्निक्स और कुछ टूल्स भी सिखाऊंगा कि ऐसा कैसे होता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि जब हम वर्क प्लेस पे काम करने जाते हैं या अपने लाइफ में या अपने अपने वर्क में, जब भी हम एक गोल सेट कर लेते हैं या कोई ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि मुझे 5 साल में 10 साल में ये इस चीजों को करना है, मुझे ये अचीव करना है, तो गोल जो होता है वो हमेशा आपके आशावादी या पॉजिटिविटी के साथ होता है। जब भी आप ऑब्जेक्टिव या गोल सेट करेंगे अपने कार्य को करने के लिए, तो डे बाय डे आपके माइंड में वो विचार आने लगेंगे, पॉजिटिविटी आने लगेगा कि कैसे उस गोल को हम अचीव करेंगे। उसके लिए प्रॉपर आप प्लानिंग बनाना शुरू कर देंगे। उस प्लानिंग के साथ साथ आप उस प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करने लगेंगे। फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फिर आप उसको लीड करने लगेंगे, फिर कंट्रोल करने लगेंगे अगर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि कोई भी प्रोफेशनल जो वर्कफोर्स होते हैं उनको अपने भी कार्य में या अपने जीवन में कोई ना कोई गोल अवश्य डिसाइड करना चाहिए, लक्ष्य अवश्य बनाना चाहिए। और जब भी आप लक्ष्य बनाते हैं तो उस लक्ष्य हमेशा लक्ष्य आशावादी होता है, हमेशा लक्ष्य में एक उम्मीद बना रहता है। तो एवरी डे के लिए पॉजिटिविटी के लिए एक मटेरियल्स, पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए आपको मटेरियल्स आपके आशावादी विचार या सकारात्मक भाव आपको देते हैं। तो आपको आपके माइंड खुद ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर देगा कि आप कैसे अपने नकारात्मक चीजों को आप दूर करें, कैसे सिचुएशन एंड परिस्थिति को आप अवॉइड करें और अपने लक्ष्य के साथ, अपने गोल के साथ, अपने सकारात्मक भाव के साथ एवरीडे जब ऑफिस में आप जाते हैं तो कार्य करने की इच्छा, तमन्ना अंदर से आपके पास आती है। तो पहला मैं आपको सिखाया कि अपने कार्य क्षेत्र में या अपने जीवन में कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव अवश्य डिटरमाइन करें, ऑब्जेक्टिव अवश्य बनाए जो आपको मदद करेगा पॉजिटिविटी, आपके प्राय हमेशा पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करने में। एवरीडे वर्क प्लेस पे आप नए विचार, नए उमंग, नए उत्साह, नए भाव के साथ जब जाएंगे ना तो आपको पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। इस पे हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और जो मैं बताया था कि 75% ऐसे सिचुएशंस, ऐसे कंडीशंस ऐसे जो आ जाते हैं जहां निगेटिविटी भाव पैदा करते हैं, वो आपको क्रैक नहीं कर पाएंगे। अब मैं कुछ बातें जब सिखा रहा हूं कि आपको बता रहा हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप जब अपने अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में जब उत्साह, एनर्जी आप जब प्राप्त करने लगेंगे, अपने टास्क को अचीव करने लगेंगे धीरे धीरे प्लान बनाने के साथ में, तो खुशी, हैप्पीनेस आपको पीछा करते करते आपके पास आ जाएगा। और जब भी आपके पास छोटी छोटी भी ऑब्जेक्टिव अगर पूरा होने लगा, आपके पास उत्साह आने लगा, तो जो खुशी है या जो इंजॉयमेंट है या जो हैप्पीनेस है वो आपके जीवन में आने लगेगा और आप खुद में ही आप इंजॉय करेंगे। अरे भाई, मैंने छोटा प्लान बनाया था बट अब ये प्लान को मैंने 3 दिन में अचीव करने का मैं ऑब्जेक्टिव बनाया था, ये तो मेरा 1 दिन में ही हो गया। तो तभी हुआ जब आपने सकारात्मक भाव और एक उम्मीद बना के रखे कि मुझे इस टास्क को पूरा करना है, तो आपके माइंड को ट्रेनिंग देना स्वयं ही स्टार्ट कर दिया। कौन? आपके पॉजिटिविटी, आपके सकारात्मक भाव ट्रेनिंग देना प्रारंभ कर दिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं सिखा रहा हूँ क्योंकि अभी इस सिचुएशंस में, इस परिस्थिति में, कार्य क्षेत्र में जब हम कभी ना कभी उलझ जाते हैं या फंस जाते हैं, किसी सिचुएशंस को हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो हम कितना भी सकारात्मक भाव रखते हैं लेकिन वो सकारात्मक भाव आपको निगेटिविटी के 75% जो वेटेज होते हैं वो उसको ओवरलैप कर देते हैं पॉजिटिविटी के लिए। इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूं कि अपने जीवन में या अपने कार्य क्षेत्र में या अपने कार्य में अपने ऑब्जेक्टिव, अपने लक्ष्य को आप निर्धारित करिए और वो जो लक्ष्य होगा उसका आप एक डेडलाइन दे दीजिए, जिसके थ्रू वही आपको एनर्जी देगा, वही आपको पाथ दिखाएगा, वही आपको डायरेक्शन देगा, जिससे आपके काम आसानी से पूरा होने लगेंगे। अब यहाँ मैं कुछ बातें आपको सिखा रहा हूं कि
एक बिहेवियर में या साइकोलॉजी में हम लोग बातें करते हैं ना, कि जब साइकोलॉजी की बातें है और हम लोग उसमें हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे जो बिहेवियर होते हैं, सो हम लोग कहते हैं कि कॉग्निटिव बिहेवियर। अगर कॉग्निटिव बिहेवियर में एक कंपोनेंट्स आता है, जहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे वो कौन से तरीके हैं या वो कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू अपने अपने माइंड को या अपने विचारों को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टिसिपेंट को सिखाता हूँ कि थॉट्स विच आर अंडर कंट्रोल यू एंड थॉट्स विच आर नॉट अंडर कंट्रोल यू, इस पे काम करने की आवश्यकता है। तो वो सारे विचार, वो सारे थॉट्स जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है, उस पे आप दिमाग लगा के या उस पे सोच के अपने एनर्जी को वेस्ट करके आपको क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं अब आपको ये बातें सिखा रहा हूं कि आपके अंदर जो 75% जो कंडीशंस या सिचुएशंस या ऐसे परिस्थिति के थ्रू आपके पास जो भाव आते हैं, ऐसे विचार आते हैं, उसको कैसे ओवरलैप करेंगे। क्योंकि आप मॉर्निंग से ही आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं और पॉजिटिव विचार अपने दिमाग में ला रहे हैं। तो कॉग्निटिव जो बिहेवियर, जो कॉन्सेप्ट है, इसको रीस्ट्रक्चर करने की आवश्यकता है। कैसे कॉग्निटिव आपकी जो बिहेवियर को रीस्ट्रक्चर करेंगे, जहां से आपको निगेटिविटी आना प्रारंभ होता है। तो मैं कुछ चेक लिस्ट आपको मैं दे रहा हूं जो 5 कंपोनेंट्स में है। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट है कि आपको आपके नकारात्मक विचार वाली परिस्थिति को पहचानना है। ऐसे कौन से सिचुएशन या ऐसे कौन से परिस्थिति होते हैं आपके जीवन काल में जहां से निगेटिविटी आपके अंदर पैदा होता है, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहला। दूसरा, मैं आपको बता रहा हूं कि आप उस पल की अपनी भावनाओं को आप समझे। उस क्षण में या उस पल में आपके अंदर कौन से इमोशन चल रहे हैं, कौन से ऐसे भावना चल रहे हैं जिसके थ्रू आपके पास निगेटिविटी आए या आपके विचारों में निगेटिविटी आए, उसको पहचाने। क्योंकि उस पल को पहचाना बहुत जरूरी है, उस क्षण को पहचानना जरूरी है। अगर उस क्षण को या उस पल को, अगर उस परिस्थिति को हमने पहचान लिए तो हम उसको अवॉइड कर लेंगे, उसमें जाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आता हूं मैं तीसरा पॉइंट पे। कभी भी किसी भी परिस्थिति में आप हो, किसी भी सिचुएशंस में अगर आप है, तो अपने विचारों को आप आइडेंटिफाई करिए कि अगर हम इस सिचुएशंस में है तो मेरे मेंटल फ्रेम में, माइंड में मेरे विचार आ रहे हैं तो कैसे विचार आ रहे हैं, और ऐसे विचार आ रहे हैं तो क्यों विचार आ रहे हैं, और अगर विचार आ रहे हैं तो इसकी पीछे का रीजंस क्या है। देखिए, मैं पूरा इंडेप्थ आपको लेके जा रहा हूं। तो जब तक अपने परिस्थितियों के विचारों को आप नहीं पहचानेंगे तो परिस्थिति को आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इस सिचुएशंस में अगर ऐसे कंडीशंस आ रहे तो व्हाट आई हैव टू डू। ठीक है, ये मैंने आपको तीसरा बताया। अब चौथा मैं आपको सिखा रहा हूं कि कभी भी ऐसे सिचुएशंस आ रहे हैं आपके वर्क प्लेस पे या आपके जीवन काल में, जहां पे नकारात्मक भाव या नकारात्मक विचार या नकारात्मक इन्वायरमेंट है, उसे 100% अवॉइड कर दीजिए। वो आपके सफलता के मार्ग में हर्डल्स पैदा करेंगे, सफलता के मार्ग में आपको आगे आगे बढ़ने में समस्या पैदा करेंगे। तो ऐसे कोई भी सिचुएशंस, ऐसे कोई भी परिस्थिति या ऐसे कोई भी भाव जहां पे आपके विचारों में, आपके माइंड में, आपके भाव में नकारात्मक पैदा होता है, उसे अपने लाइफ से हटा दीजिए, अवॉइड करिए। जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पे आपको अवॉइड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आप उस कंडीशंस में कम से कम इंटरफेस करिए, कम से कम आप वहां पे आप जाइए तो मालूम चलेगा। और अपने जाने के पहले अपने माइंड को ट्रेन करिए कि हमें क्या करना होगा, क्योंकि वो जाना मेरा मजबूरी है उस सिचुएशन में, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अगर हम जा रहे हैं तो अपने दिमाग को ट्रेन करके जाइए कि मुझे उस क्षण में मुझे ये सारी बातों को सुनना ही नहीं है। क्योंकि आप सुनेंगे तो दिल को छुएगा, दिल को छुएगा तो माइंड को छुएगा, और माइंड को छुएगा तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आएगा। हमेशा सकारात्मक
लोगों के पास सकारात्मक जहाँ पे विचार दौड़ते हैं, सकारात्मक जहाँ बातें होती है, जहाँ सकारात्मक चीजें होती है, वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपके मन में भी खुशी आएगा और आपके भाव में भी खुशी आएगा। तो पॉजिटिविटी को एक खाना मिलेगा, एक बैकअप मिलेगा, तो आप और ज्यादा पॉजिटिविटी को आप प्रैक्टिस करने लगते हैं। ये मैं चौथा बताया। अब मैं आपको पांचवा बातें बताना चाहता हूं, जो कॉग्निटिव बिहेवियर को कैसे रीस्ट्रक्चर करेंगे, जो मेरे साथ मेरे कॉग्निटिव बिहेवियर होते हैं, जो आपको फायदा देंगे। अपने उस तथ्यों को आप समझिए, वो तथ्य क्या है, वो रीजंस क्या है, उसको आप ध्यान रखिए। वो अगर तथ्य कोई होता है ना, कोई भी ऐसे ऐसे कंडीशंस या ऐसे सिचुएशंस जो आ रहे हैं, उसको भी आप पहचानने का प्रयास करिए, जहां पे वो आपके सकारात्मक भाव को स्टॉप कर देता है, आपके सकारात्मक विचारों को रोक देता है। इस पे भी तथ्यों को भी आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके माइंड में वो बैरियर लग जाएगा, वो ब्लॉकेट लग जाएगा, जहां पे नेगेटिविटी आपके दिमाग में नहीं आएंगे। तो मैंने कॉग्निटिव बिहेवियर को रीस्ट्रक्चर करने के लिए मैंने 5 टूल्स आपको सिखाए, और मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी मैं अपने अपने पार्टिसिपेंट को सिखाता हूं कि अगर इस 5 पे हमने काम करना प्रारंभ कर दिया तो अपने अपने जीवन में सकारात्मक भाव रहेगा, और सकारात्मक भाव होगा तो जीवन में हम सक्सेस होंगे, ये गारंटेड है। तो सक्सेस और अनसक्सेस के पीछे में एक ही डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज योर पॉजिटिविटी। आप कितने पॉजिटिव है अपने कार्य क्षेत्र में, अपने जीवन में, अपने विचार में, अपने भाव में, इससे ही आपके सफलता के मार्ग डिसाइड होते हैं। सफलता के मार्ग पे आप आगे बढ़ते जाएंगे और जीवन में सफलता हासिल करते जाएंगे। तो मैंने आज एक नया नया सीरीज बनाया, जिसमें मैं आपको बताया क्योंकि माइंड को ट्रेन करना, माइंड को मोटिवेट करना, माइंड को सकारात्मक भाव में ले जाना, माइंड को आशावादी बनाना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है। आज की भाग दौड़ की दुनिया में शायद ये लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि जीवन में भाग ही रहे, अपने पे कम सोच रहे हैं, अपने विचारों पे कम सोच रहे हैं। तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं कि आपके विचार ही आपकी सफलता है, आपके भाव ही आपके सफलता के मार्ग को प्रदर्शित करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे इस सेशन को अच्छे तरीके से ना केवल समझा बल्कि सीखे भी और अपने आप जीवन में उतारेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं दिल से आभार। थैंक यू।